10.4 पहला प्रश्न बच्चों इस प्रकार से है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त हैं, दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताना है। प्रश्न के हिसाब से हमने यहाँ बड़े वृत्त का चित्र बनाया है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और ये हमने यहाँ पे बनाया बड़ा वृत्त, और इसका जो केंद्र है वो O है और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब बड़े वाले वृत्त का केंद्र तो यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यानी O से P की जो दूरी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी तो 4 है, मतलब वो इस लाइन के इधर की तरफ होगा। माना छोटे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ है, इसको हम कह देते हैं O डैश है, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने O डैश पर छोटा O डैश को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया है, और ये जो दोनों वृत्त है ये बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने यहाँ पे A को O डैश से और O डैश को B से मिलाया है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये छोटे वृत्त का केंद्र है और ये परिधि पर है छोटे वृत्त की, तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये त्रिज्या हो जाएगी छोटे वृत्त की 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ बात करेंगे पहले त्रिभुज AOO डैश में। OA बराबर 5 सेंटीमीटर है बड़े वृत्त की त्रिज्या, O डैश A बराबर 3 सेंटीमीटर है छोटे वृत्त की त्रिज्या, और OO डैश है 4 सेंटीमीटर दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी। तो OA बराबर 5 है, तो इसका वर्ग करेंगे OA का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, इसी तरह से 3 का वर्ग 9। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 और 16 का टोटल 25 के बराबर है, यानी इन दो वर्गों का योग इस वर्ग के बराबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो वर्गों का योग दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, और ऐसा अगर होता है तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होगा। तो इसलिए AOO डैश एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए AOO डैश एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें इसकी जो भुजाएं हैं वो लंब आधार कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण, और यहाँ सबसे बड़ी भुजा है 5 सेंटीमीटर OA, ये कर्ण है। तो कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कोण है AO डैश O, यानी ये वाला कोण होगा 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि कोण AO डैश O होगा 90 डिग्री का। जिस प्रकार ऊपर त्रिभुज बना हुआ था AOO डैश जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, इसी प्रकार नीचे भी त्रिभुज है OO डैश B, इसकी भी भुजाएं 3, 4, 5 है, यानी यहाँ पर भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा, यानी एक ये भी समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये कर्ण होगा, कर्ण के सामने वाला कोण होगा 90 डिग्री का। तो हम इसी प्रकार कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा OO डैश B ये 90 डिग्री का होगा, कोण OO डैश B 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला कोण 90 डिग्री का और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का। इस प्रकार से इस रेखा पर बने कोणों का योग हो गया 90 और 90 180। और अगर किसी रेखा पर बने कोणों का योग 180 हो, उसका मतलब है कि वो एक सीधी रेखा है, अर्थात यही उभयनिष्ठ जीवा है, क्योंकि AO डैश B पर बने कोणों का योग 180 है। यानी अगर हम इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कह दें, इसको समीकरण नंबर सेकंड कह दें, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा कोण AO डैश O प्लस कोण OO डैश B बराबर 90 प्लस 90, यानी 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि इस रेखा पर बने कोणों का योग 180 है, मतलब ये एक सरल रेखा है। तो
तो इसका मतलब है कि ए ओ डैश बी एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, और ये सरल रेखा है और ये सरल रेखा है और ये दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से भी गुजरती है, मतलब ये उभयनिष्ठ जीवा है। तो इसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। तो इसीलिए उभयनिष्ठ जीवा जो होगा ए ओ डैश बी की लंबाई उभयनिष्ठ जीवा, इसलिए उभयनिष्ठ जीवा ए ओ डैश बी की लंबाई आ जाएगी, एक सीधी रेखा है तो 3 + 3 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 + 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ कि इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आएगी 6 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे तो सिद्ध करो कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। चित्र में 2 समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है पी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि इस जीवा के जो 2 भाग हैं ए पी और पी बी और दूसरी जीवा के जो 2 भाग हैं सी पी और पी डी इस प्रकार से बराबर होंगे कि ए पी इस जीवा का भाग ए पी इस जीवा के भाग सी पी के बराबर होगा। और हमें सिद्ध करना है कि इस जीवा का भाग बड़ा वाला भाग बीपी इस जीवा के बड़े वाले भाग पीडी के या डीपी के बराबर होगा। इसके लिए हमें पहले यहाँ पे रचना करनी है। ये रचना करेंगे बच्चों कि OS लंब AB तथा OM लंब CD खींचा। OS जो है वो लंब है AB पर, OM जो है वो लंब है CD पर खींचा और OP O को P से मिलाया। हमें पता होना चाहिए कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करता है, मतलब AS और SB की लंबाई आपस में बराबर आएगी। इसी तरह से इस जीवा पर ये जो लंब डाला गया है ये लंब इस जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करेगा, MC और MD बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ ले रहे हैं त्रिभुज OPS और त्रिभुज OPM में त्रिभुज OPS और OPM में इन 2 त्रिभुजों में क्या बातें बराबर है। तो पहली बात OP दोनों में है, दूसरी बात इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि हमने रचना इस तरह से की थी कि ये लंब है यानी यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 का कोण होगा। तीसरी बात OS बराबर है OM के। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो समान जीवाएं होती हैं उनकी केंद्र से दूरी भी समान होती है, यानी OS बराबर होगा OM के। इस प्रकार ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे इस नियम से, समकोण कर्ण भुजा। तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत भाग बराबर होंगे। अतः PS बराबर होगा PM के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो अभी तक हमने ये सिद्ध किया कि PS की लंबाई PM के बराबर है, PS बराबर है PM के। यहां तक आप नोट करें। तो हमने अभी सिद्ध किया है कि PS बराबर है PM के, इसको हम नाम दे रहे समीकरण नंबर 1। अब यहां देखें, हमने लिखा है कि जीवा AB बराबर है जीवा CD के, क्योंकि दोनों जीवाएं समान हैं। ये सवाल में हमें दिया गया है। इस समीकरण को 1/2 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा AB का आधा CD का आधे के बराबर आएगा। AB का आधा तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाग है ये AB का आधा है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में विभाजित करेगा, इसलिए BS बराबर होगा AS के और दोनों AB का आधा होगा। तो हम AB का आधा, AB जीवा का आधा होगा SB या BS।
इसी प्रकार CD का आधा होगा MD। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे, यानी PS में जोड़ेंगे BS, PS में जोड़ेंगे BS, तो ये आ जाएगा BP, यानी यहां से यहां तक। इसी तरह से PM में जोड़ेंगे MD, PM में जोड़ेंगे MD, तो ये हो जाएगा D से लेके P तक। तो इस तरह से PB बराबर है DP के। तो अतः सिद्ध हुआ कि PB बराबर है DP के, तथा जब ये वाला भाग इसके बराबर है तो बाकी बचा हुआ भाग बाकी बचे हुए भाग के बराबर होगा, तथा CP और AP भी आपस में बराबर होंगे। अतः AP बराबर होगा CP के, क्योंकि जीवाएं बराबर है, जीवाएं बराबर है और ये वाले भाग इसके बराबर है, तो बाकी बचे हुए भाग आपस में बराबर होंगे। अतः सिद्ध हुआ कि AP बराबर है CP के और BP बराबर है DP की।